हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनेट। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई इस सेशन में एक बहुत ही जरूरी जो प्रॉब्लम्स थी बच्चों की, उसका सोल्यूशन लेके आ गया हूं मैं। तो ये बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है, हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि यार सर टाइम टेबल कैसे बनाए, हम टाइम को ना मैनेज ही नहीं कर पाते। और टाइम इज एवरीथिंग यार, समय सब कुछ है भाई, बिना समय के तो कुछ है ही नहीं, है ना। जब आप टाइम को ही वेस्ट करते रहोगे, आपको टाइम को ही सही यूज करना नहीं आएगा, तो फिर तो मतलब कैसी पढ़ाई हो पाएगी, है ना। तो सबसे पहले ये सीखो कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं टाइम टेबल, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है जिसमें आप ना सब कुछ जो है अपना मैनेज कर सको, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, कि अपना जो टाइम टेबल होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। मैं कितना भी बता दूं, है ना, वो फॉलो नहीं होगा। आप देखो, हजारों आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिनमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि यार आप टाइम टेबल ये फॉलो करो तो इससे जो है आपको सक्सेस मिल जाएगी या फिर आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन एट द एंड क्या होता है, आपको जैसे कंफर्टेबल फील होता है ना, वैसे अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो वो सबसे बेस्ट होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप खुद के अकॉर्डिंग बनाओ। मैं सिर्फ गाइड करूंगा आपको कि आप ये कर सकते हो, उसे मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंजेस लाना जो है आपका काम होगा। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बताऊंगा आपको करना क्या है, आपको कैसे आपको अपना टाइम को मैनेज करना है या फिर सेट करना है, और कैसे प्रायोरिटीज देनी है अलग अलग सब्जेक्ट्स को, कि हमें पहले ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है, स्कूल के बाद आके क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है। तो यहां पे जो है हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। चलिए तो भाई शुरू कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करना होगा आपको? सबसे पहले बेटा जी आपको करना होगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा आपको टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता है ना। तो मैंने प्रायोरिटीज के बेसिस पे जो है मैंने कितने मैंने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड किया कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसे देनी है आपको। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है साइंस को, है ना। साइंस को, है ना, पहली प्रायोरिटी देनी है आपको। और दूसरी प्रायोरिटी आपको देनी है मैथ्स को। अब इन दोनों को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहली साइंस को दो, दूसरी मैथ्स को दो, आपको जो सही लगे। मैंने क्या बोला कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही टाइम टेबल बनाना आप। मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कैसे आप जो है अपने टाइम को आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, कैसे आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो दूसरा मैथ्स को आप चाहे पहला मैथ्स को दे सकते हो, साइंस को दूसरा दे सकते हो, लेकिन ये पहले दूसरे नंबर पे यही आएंगे। अच्छा, तीसरे की मैं बात करूं, तीसरे पे आप क्या पढ़ोगे? तीसरे पे आपको क्या पढ़ना है भाई? तीसरे पे आप रख लो सोशल साइंस को, अपनी एसएसटी को, क्योंकि ये काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी रिपीटेड आते हैं, तो उसमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा तो है नहीं कोई गवर्नमेंट लेवल का आप पढ़ रहे हो, है ना। जो एनसीईआरटी से आएगा, बुक से आएगा, वही आप पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, चौथी प्रायोरिटी किसे देनी है? चौथी में मैं 2 सब्जेक्ट को रखूंगा, एक तो इंग्लिश है आपका और एक हिंदी है ना। या फिर बहुत से बच्चों के पास संस्कृत भी हो सकती है। तो इन सबको जो है आपको प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, अब इसको पहली देनी है, तीसरी इसे देनी है, और चौथी पांचवी जो है इसे देनी है। यानी कि आप बोल सकते हो इंग्लिश और हिंदी को बराबर देना है। ये अपना कुछ प्रायोरिटी सेट कर लो कि आपको पहले क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टाइम टेबल पे, ठीक है। टाइम टेबल पे आ जाते हैं। इसे मैं थोड़ा सा रेस कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे मैं थोड़ा सा जो है रेस कर रहा हूं। अब आप थोड़ा सा टाइम टेबल देखना। चलिए, मान लीजिए मैं सुबह से स्टार्ट करता हूं। किन्हीं बच्चों का पेपर होता है, पेपर नहीं सॉरी, स्कूल जो होता है वो होता है 7 बजे, है ना। गर्मियां आ गई हैं, 7 बजे होता है, या फिर किसी किसी का होता है करीबन 8 या 8:30 बजे, ठीक है। स्कूल होता है, स्कूल आप जाते हो, स्कूल कितने बजे तक चलता है भाई? 1:30 से 1:30 बजे तक। 1:30 या फिर आप बोल सकते हो 2:30, है ना। तो भाई सुबह 7:30 से और 2:30 बजे तक, या फिर आप बोल सकते हो आपका स्कूल वाला टाइम रहेगा। तो इतना आप देख लेना। अब हाँ, किसी का स्कूल आगे पीछे होता है टाइमिंग, तो अपनी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब मान के चलो कितने बजे आ गए आप? 2:30 बजे आ गए। मान के चलो 2:30 बजे आ गए, मैं 2:30 बजे ले रहा हूं, ठीक है। अब 2:30 से भाई आने के बाद क्या होता है? थकान हो जाती है थोड़ी सी, है ना। थकान हो जाती है, फिर क्या करते हो? आने के बाद आप लंच करते हो, और लंच के बाद क्या है आप अब जो भी करते हो, मैं जो बता रहा हूं सुनो। अच्छा, 2:30 बजे से भाई 3:30 बजे तक, या फिर आप बोल सकते हो 3:30 सही रहेगा। 3:30 बजे तक एक काम करो आप, इसमें आप लंच कर लो और इसमें थोड़ी सी नैप ले लो। नैप का मतलब क्या होता है? हल्की सी नींद, 15 मिनट की नींद। 15 मिनट की नींद ले लो आप, 15 से 20 मिनट की नींद ले लो। उसमें खाना भी खाना है आपको और थोड़ा सा सोना भी है। अब होता क्या, सोना इतना जरूरी क्यों जाता है? तो बेटा आपको होता है ना, स्कूल वाली जो थकान होती है ना, वो दूर हो जाती है जब आप उठते हो ना, थोड़ा फ्रेश सा लगता है ना, चीजें काम करने में मन लगता है। आपने एक चीज देखी होगी, सोने के बाद जो होता है थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर पाते हो, है ना। तो यहां पे ये करना है आपको। अच्छा, अब क्या हुआ भाई? अब आपको यहां पे क्या करना है? मान के चलो 4 से 3:30 तक पढ़ लिया। 3:30 से आप मान के चलो, मैंने कोचिंग आपकी ट्यूशन, जो आप ट्यूशन जाते हो या फिर आप कैसे भी ऑनलाइन पढ़ते हो, तो 3:30 से आप 6 बजे तक मान के चलो आप ट्यूशन में रहोगे, है ना। 2 से 2.5 घंटे आपको क्या करना है? ट्यूशन में देने हैं। पढ़ते भी होंगे बच्चे, और भाई ट्यूशन में ज्यादा टाइम नहीं देना आपको, सिर्फ मैथ्स का पढ़ो, साइंस का पढ़ो, है ना।
ज्यादा ट्यूशन पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, आपकी जो सेल्फ स्टडी है वही काम आएगी, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो हमेशा काम आएगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, साढ़े चार से 6 बजे तक मैंने आपका ट्यूशन का टाइम ले दिया है ना, मैक्सिमम कितना ही होगा। अब आपका हाँ यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, किसी का ट्यूशन का टाइम आगे पीछे होगा, किसी का, है ना, किसी का ज्यादा होगा, किसी का पीछे होगा, कोई 7 बजे तक फुर्सत होता होगा, किसी की ट्यूशन लेट होगी, तो आप ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। अच्छा, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है, मान के चलो 6 बजे आप घर पे आ गए, 6 से बेटा 7 तक आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें जिस सब्जेक्ट को आपने प्रायोरिटी दी है और जो आपको सब्जेक्ट ट्यूशन में पढ़ाया गया उसको रिवीजन करना है। यानी कि आप मैथ्स का ले लो या फिर साइंस का ले लो, और वो दिन के हिसाब से कर लो कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है। फॉर एग्जांपल मंडे को मैथ्स, ट्यूसडे को साइंस, वेडनेसडे को मैथ्स, थर्सडे को साइंस, ऐसे करके करने लगो, ठीक है, 6 से 7। अब क्या करना भाई, 7 से भाई 8 बजे तक जो टाइम होता है वो पढ़ने वाला टाइम नहीं होता। घर वाले भी मना करते होंगे, आपने देखा होगा शाम के टाइम नहीं पढ़ते हैं, ये होता है ना, दिन मुझे नहीं पढ़ा जाता। 7 से 8 बजे तक जो है आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी। इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी खेल लो भाई, खेल कूद भाई, खेल कूद, पबजी खेल लो, या तो मैं बोलता हूँ कि फोन से ज्यादा दूर रहा करो, जो फिजिकल गेम्स है वो खेला करो, है ना, क्रिकेट हो गया, कुछ भी हो गया, फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम दो, थोड़ा सा स्पेंड करो, यहाँ पे ये कर सकते हो। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 8 बजे जो है आपको क्या कर लेना है, 8 बजे, 8 से 8:30 तक आपको, 8 से 8:30 तक आपको खाना खा लेना है, यानी कि आपको डिनर कर लेना है ना, रात को 8:30 तक आधे घंटे का डिनर हो गया। अब क्या करना है आपको, 8:30 से आपको क्या करना है, 9:30 बजे तक, 8:30 से 9:30 बजे तक आपको क्या करना है, तो 8:30 से 9:30 बजे तक आपको बेटा ये जो सेकंड प्रायोरिटी दी थी आपने, किसे दी थी सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी किसे दी थी, सुनो, थर्ड प्रायोरिटी आपको आपने किसे दी थी, एसएसटी। तो 8:30 से 9:30 रोज डेली 1 घंटे आपको एसएसटी को देना है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है बेटा, वैसे थ्योरी याद करने में जो है बहुत दिक्कत होती है। तो 8:30 से 9:30 आपको क्या करना है, 1 घंटे बैठ के लगातार पढ़ना है, और फिर आपको 10 मिनट का जो है आपको ब्रेक देना है। उसके बाद जो है आप बोल सकते हो 9:45 से 9:45 ले लेता हूं, 9:45 से आपको 10:45 तक आपको क्या करना है, आपको जो आपने सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी थी, हिंदी इंग्लिश, है ना, हिंदी या फिर इंग्लिश, इसमें क्या पढ़ना है आपको, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। और हाँ, ये जो 1 घंटे के बाद पढ़ाई के बाद 10 मिनट का आराम करना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। इतना ही अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते रहोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आते जाएं तो थोड़ा सा टाइमिंग को थोड़ा सा आप ना बढ़ाते भी जाना, पढ़ाई वाली टाइमिंग को जो है ना, थोड़ा सोना कम। अब जैसे आप कितने बजे तक फुर्सत हो गए हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लगभग जो है आप 10:45 तक जो है फुर्सत हो चुके हो। इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, 10 से यहाँ से आप थोड़ा सा और 15 मिनट आगे बढ़ा दो, 11 बजे तक, 11 बजे तक आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो आपके कितने घंटे हो रहे हैं, देखो यहाँ पे आप 2 घंटे इधर दे रहे हो, है ना, 1 घंटा आप उधर दे रहे हो, और आप 2 घंटे कोचिंग में दे रहे हो, 5 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो उधर, है ना। उसमें जो प्रोडक्टिव आ रहा है वो 3 घंटे तो कम से कम होने ही चाहिए। इसमें आप कोचिंग में जो पढ़ाया उसे रिवाइज करो, और जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं वो पढ़ो। अच्छा, इंग्लिश हिंदी पे थोड़ा सा स्टार्टिंग से फोकस करना है आपको, एक दिन इंग्लिश डालो, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, डेली पढ़ना है। क्योंकि देखो, अगर आप डेली इंग्लिश पढ़ोगे ना और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंग्लिश में आपको एंड में दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, तो अगर आप ये वाला जो टाइम टेबल फॉलो करते हो तो क्या करना है आपको, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब सुबह कितने बजे उठ जाना है आपको, सुबह आपका स्कूल होता है तो सुबह भाई 7 बजे उठ जाओ, है ना, 7 बजे उठ जाओ। जो बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, तो 1 घंटे भी जो आप सुबह आप निकाल सकते हो। 1 घंटे सुबह सुबह जब मैथ्स पढ़ते हो भाई, सुबह सुबह मैथ्स पढ़ते हो तो 1 घंटा सुबह जो है मैथ्स को भी आप दे सकते हो। तो 2 घंटे अगर आप मैथ्स को दे रहे हो तो सफिशियंट है ना। तो 2 घंटे आपको मैथ्स को दे दिया आपने, 2 घंटे आपको जो है मैथ्स को दे दिए, और फिर आपने आप बोल सकते हो 1 घंटा आपने साइंस को दिया, और 2 घंटे आपको आपने किसे दे दिए, इंग्लिश हिंदी, या फिर आप बोल सकते हो सोशल साइंस को 2 घंटे दे दिए। तो टोटल आप 4 घंटे पढ़ रहे हो। इतना जो है आप पढ़ते रहोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये जो टाइम टेबल फॉलो करोगे इसमें मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन उस हिसाब से करना जो आप फॉलो कर सको। अब ये आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मत करना, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप कर लेना, है ना। चलिए, तो आई होप आपको इतना जो बड़ा सेशन था, आई होप समझ में आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा आपको। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही सेशन जो है इस चैनल पे आते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।